हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 106 जो कि 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है चित्र 1 और यहाँ दिया है चित्र 2 और दोनों ही चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इनमें किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी टीचर को शेयर करेंगे। तो देखिए इस चित्र में पहली गलती ये है कि यहाँ पे एक एरो यानी तीर का निशान बना हुआ है, जबकि ये निशान यहाँ पर नहीं बना है। दूसरी गलती है कि यहाँ पे सिर्फ एक डिज़ाइन बना हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसे 2 डिज़ाइन बने हुए हैं। तीसरी गलती देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी निशान नहीं है, जबकि इस बॉक्स के अंदर कुछ लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 गलतियाँ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है आगरा की सैर। हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं में लंबाई मापने की 2 इकाइयों के बारे में जाना, एक है मीटर और एक है सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हमें दूरी बहुत छोटी नापनी होती है, जैसे हमें अपनी कॉपी पे एक लाइन बनानी है, तो हम सेंटीमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें जब थोड़ी सी बड़ी चीज़ नापनी होती है, जैसे कि हम कपड़े लेने जाएं तो 2 मीटर 3 मीटर कपड़े लेकर आते हैं, तो उस वक्त हम मीटर इकाई का प्रयोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या किन्हीं 2 नगरों या शहरों की बीच की दूरी भी इन इकाइयों में मापी जा सकती है, हाँ या नहीं? तो देखो, जो 2 नगर हैं या 2 शहर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए इनको मीटर में या सेंटीमीटर में नहीं नापा जा सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, आगे आपको कह रखा है कि किन्हीं 2 स्थानों के बीच की लंबी दूरी को मापने के लिए इनसे बड़ी इकाई का प्रयोग होता है, जिसे किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, किलोमीटर को देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है किमी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें दूरी नापनी है बहुत छोटी तो हम सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे, जब थोड़ी सी बड़ी नापनी है तो मीटर का उपयोग करेंगे, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा दूरी को नापना है तब हम किलोमीटर इकाई का उपयोग करेंगे। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे हमें क्या बता रखा है कि आप जब बस या रेल से यात्रा करते हैं तो आपके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ही होती है। आज नैना बहुत उत्साहित है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा जा रही है। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। नैना के पिताजी ने उसे आगरा पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते बताए। तो देखो, पहला रास्ता है कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं और इन्हें पहुंचना है आगरा, तो पहला रास्ता है ये और दूसरा रास्ता है ये। ठीक है, अब हमसे प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि दिल्ली से पहले पलवल जाना पड़ेगा इस रास्ते में, जो कि है 61 किलोमीटर दूर, और पलवल से फिर हम पहुँचेंगे आगरा, जो कि है 143 किलोमीटर पलवल से आगरा के बीच की दूरी। ठीक है, अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो यहाँ से पहले हमें दिल्ली से जाना पड़ेगा मुर्शदपुर, जो कि दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद मुर्शदपुर से जाना पड़ेगा आगरा, जो कि 166 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे एक प्रश्न पूछा हुआ है कि उन्हें किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, मुर्शदपुर के रास्ते या फिर पलवल के रास्ते, और कितनी। अब किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर दिल्ली से आगरा जाते हैं मान लो पलवल के रास्ते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम लिखते हैं पलवल के रास्ते। पलवल के रास्ते के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 61 किलोमीटर जमा में 143 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 204 किलोमीटर
मीटर। 204 इसी के आगे आप किलोमीटर लिखेंगे। लेकिन अगर हम मुर्शादपुर के रास्ते से जाते हैं, मुर्शादपुर के रास्ते, अब यहाँ पे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? पहले 50 और उसके बाद 166 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कम दूरी किस रास्ते से तय करनी पड़ेगी। तो मुर्शादपुर के रास्ते से तो हमने देखा 216 करना पड़ रहा है, जबकि पलवल के रास्ते से सिर्फ 204 किलोमीटर करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रश्न में कि पलवल के रास्ते कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमने बताया कि पलवल के रास्ते कम दूरी तय करनी पड़ेगी, पर इन्होंने ये भी कहा है कि कितनी दूरी कम करनी पड़ेगी। तो देखेंगे यहाँ पे 216 था, जबकि यहाँ पे 204 था। तो 216 में से आप 204 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी कम दूरी तय करनी पड़ेगी? 12 किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ेगी। अब इसके बाद अगला हम प्रश्न देखते हैं कि उन्होंने पलवल के रास्ते जाने का निर्णय लिया। यदि टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कि क्या वे 4 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे या नहीं। आपने कैसे पता लगाया? अपने तरीके को नीचे दिए गए बॉक्स में या अपनी कॉपी में लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है इन लोगों के द्वारा, और इन्होंने 4 घंटे यात्रा करी है। तो इस 4 घंटे को हम 1 घंटा जमा 1 घंटा जमा 1 घंटा जमा 1 घंटा लिख देते हैं। ये 4 घंटा हो जाएगा। पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। फिर इस घंटे में फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तीसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और चौथे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो 50 जमा 50 आ जाएगा 100, फिर जमा में 50 आ जाएगा 150 और फिर 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। यानी 4 घंटे चलने के बाद ये 200 किलोमीटर की यात्रा तो तय कर चुके होंगे। लेकिन दिल्ली से आगरा अगर पलवल के रास्ते जाना है तो इन्हें 204 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन अभी भी ये 4 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। तो क्या ये आगरा पहुंच पाएंगे? तो हम आंसर लिखेंगे कि वे आगरा, ये इसी के नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। वे आगरा नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। वे आगरा नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि दूरी तय करनी थी 204 किलोमीटर, पर इन्होंने सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी ही तय करी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। आगे आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को मापने की अन्य इकाइयों के बारे में बताइए, जैसे कि मील, इंच और फुट इत्यादि। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।